हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में एओडी चैप्टर की बात। ठीक है, एओडी में लास्ट टाइम पे हमने मोनोटोनिसिटी देख लिया था। अब हम बात करेंगे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 एक्स बिलोंग्स टू आर हैज़। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास में 2x प्लस 3 एक्स की पावर 2/3, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ से आएगा और प्लस का 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3। इसको सोल्व करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 1/3। क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए यहाँ पे। यहाँ से अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 और 0। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो -1 और 0। अगर ये एक इनइक्वलिटी की तरह सोचे तो यहाँ पे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, वेबी कर्व मेथड की तरह अगर सोचा जाए तो इसका -1 पर तो इंक्रीज मैक्सिमा है और 0 पे क्या है, मिनिमा है। तो एक तो हमारा आएगा मैक्सिमा और एक आएगा हमारा मिनिमा। तो यहाँ पर है एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये तो गलत हो जाएगा। 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये भी गलत हो गया। एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यस, आंसर इज 4। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट 0,0 एंड द अदर टू वर्टिसेस ओनली and the other two vertices lie on the curve y is equal to -2x square plus 54 at point x, y and -x, y where y is greater than 0। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एरिया हो जाएगा वर्टिसेस है 0, 0 x, y एंड -x, y। तो 0, 0 1 x, y 1 एंड माइनस का x, y और अगेन 1। ठीक है, इसको ओपन करते हैं डिटरमिनेंट से, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ओपन करें तो 1 यहाँ पर आ जाएगा x, y और ये आ जाएगा, सॉरी हाफ भी आएगा यहाँ साथ में, मोड के अंदर x, y और प्लस का x, y। तो ये आ जाएगा मोड x, y। ठीक है, 2x, y आएगा जो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोड x, y हमारा एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि y हमारा पॉजिटिव है, तो अगर y हमारा जो है पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 54, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27, नेगेटिव -2 बाहर ले लिया और उधर ले जाएंगे तो लेस देन 0 जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं तो यह है 3 का क्यूब, तो आ जाएगा माइनस का 3√3 और प्लस का 3√3 इज लेस देन 0। बिटवीन द रूट्स आएगा तो इसका मतलब -3/3√3 से 3√3 के बीच में हमारा x आना चाहिए। ठीक है, अब y हमारे पास है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 54, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 54, 0 जाएगा और यहाँ पे प्लस, इसको रखेंगे एज इट इज और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली कितना आ गया से माइनस का 4x स्क्वायर एंड माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 54। सोल्व करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 54 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 54/6, दैट मीन्स 9। तो x की भी दो वैल्यू आएगी, +3 और -3। तो दोनों ही ले सकते हैं ना, यहाँ पे दोनों ही ले सकते हैं।
क्योंकि -3 और +3 दोनों उस इंटरवल में लाई कर रहा है, राइट। ठीक है, बात करते हैं मैक्सिमा किस पर आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसके अकॉर्डिंग, तो इसको अकॉर्डिंग x वाला नेगेटिव साइड पर है, आई मीन -6x² है, तो ये -3 और 3 यहाँ पे इस बार प्लस कीजिएगा, माइनस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा कब आएगा, ध्यान से देखो, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो ये मैक्सिमा आएगा 3 पर। हमसे वैल्यू पूछी है मैक्सिमम एरिया, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 और y में y यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एरिया में ही हम x की जगह 3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स माइनस का, ये आ जाएगा 9 2 सा 18 प्लस का 54, तो ये आ जाएगा 36 इंटू में 3, 36 इंटू 3 करेंगे यहाँ पर, तो 108 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि 4th ऑप्शन यहाँ पर है ना। यस, 108 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f of x इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब where x is between -4 and 4 if capital M and small m are the maximum and minimum values of f respectively in -4 to 4 then the value of m minus m is। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर f डैश x निकालेंगे, तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 x माइनस 2 का होल क्यूब, पहले हमने x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम सेकंड वाले का करेंगे, तो आ जाएगा थ्राइस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अंदर बचेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x माइनस का 2 और प्लस यहाँ पे बचेगा थ्राइस ऑफ x प्लस का 3। सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 9 प्लस का 5 और 2x और प्लस का 3x, ये भी आ जाएगा प्लस का 5, तो आ जाएगा 5 टाइम्स x प्लस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा है। तो ये है हमारा माइनस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 2। अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लूँ तो इनइक्वलिटी सोल्व कर लेते हैं एक तरह से, है ना। तो वेवी का मेथड से क्या आ जाएगा, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो वेव ऊपर से आती है फिर लौट जाएगी, आई मीन हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा एंड यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएगा बाकी सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो -3 और -1 दो पॉइंट तो मुझे ऐसे दिख गए। -3 यहाँ पर आएगा हमारा मैक्सिमा और -1 यहाँ पर आएगा हमारा मिनिमा। ठीक है, पर हम अगर ग्लोबल मैक्सिमा या मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ओवरऑल इंटरवल में, तो हमें फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स भी देखना पड़ेगा जो कि -4 और 4 भी है ना। तो सिंपली हम यहाँ पर सोल्व करते हैं f ऑफ -4, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 एंड -4 माइनस का 2 -6 का क्यूब, तो आ जाएगा माइनस का 216। अब मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, यहाँ पर आएगा -3 का क्यूब दैट मीन्स 27, वो भी माइनस का। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 54 108 माइनस का 108 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 4 निकालता हूँ या f ऑफ -3 निकालता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, -3 निकालेंगे f ऑफ -3 तो 0 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 4 निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 4 + 3 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई विथ 4 - 2 2 का क्यूब 8, इसको सोल्व करेंगे तो 72 7 आ जाएगा और यहाँ पे 392 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इसमें मिनिमम सबसे जो वैल्यू है वो -216 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है आपका 392 है।
तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर कैपिटल M जो कि 392 है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है स्मॉल m जो कि माइनस का 216 है। तो सोल्व करेंगे तो 6 2 8 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा और 3 3 6 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 608। दैट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y इक्वल टू 0 meet the positive coordinate axis at the points A and B, then the minimum value of OA plus OB where O is the origin is equal to। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लाइन हमारी इसके सेंटर से पास कर रही है। तो सेंटर क्या है यहाँ पर 8,2 हमारा जो है सेंटर आ जाएगा इस सर्कल का। ठीक है, अब सर्कल का जो सेंटर हमारे पास आ गया है तो अब इक्वेशन लिखते हैं। तो y माइनस का y1 क्योंकि लाइन जो है ना वो इसी से पास कर रही है तो -2 आ जाएगा m टाइम्स x माइनस का 8। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, सॉरी लाइन की, वेरिएबल लाइन की। ठीक है, m यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल लाइन की इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है x इंटरसेप्ट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है y इंटरसेप्ट हो जाता है। इसको निकालने का तरीका होता है कि अगर मेरे को x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं इसमें y को 0 रख दूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2/m प्लस का 8। तो ये मेरा x इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पे निकल के। और y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे x को 0 रख दूंगा तो 0 रखते ही क्या आ जाएगा माइनस का 8m प्लस का 2 है ना। तो माइनस का 8m प्लस का 2 आ जाएगा, ये y इंटरसेप्ट आ गया। तो अगर मैं ओरिजिन से इनको ऐड करूं तो OA प्लस OB आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 2/m प्लस का 8 और माइनस का 8m प्लस का 2। तो प्लस का 2 और प्लस का 8 आ जाएगा 10 के बराबर। तो ये हमारा f ऑफ m आ गया, फंक्शन ऑफ m आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो f डैश m निकाल देंगे यहाँ से। तो f डैश m आ जाएगा यहाँ से प्लस का 2/m स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 और m की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक की तो इसके रूट से प्लस माइनस का 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1/2 और माइनस का 1/2 की तो स्टार्ट होगा प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, सॉरी ये क्या है हमारा 2/m स्क्वायर माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा फॉर f डबल डैश m के लिए। ठीक है, f डबल डैश m के लिए अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4/m³ और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें अगर मैं -1/2 रखूँगा तो f डबल डैश माइनस का 1/2 हमारे पास में पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमें -1/2 पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, और 1/2 रखूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, वहाँ पे मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है, पर हमें मिनिमा चाहिए तो हमें यहाँ पे सिंपली -1/2 रख देना है। तो f ऑफ माइनस का 1/2 आ जाएगा, -1/2 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4 और ये भी आ जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 10। तो आंसर आ जाएगा 18। तो 18 हमारा जो है आंसर आएगा यहाँ पे। तो इसको चेक कर लेते हैं। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 18 इज अवर आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो। The number of critical points of the function f of x is equals to x minus 2 to the power 2/3 into 2x plus 1। तो अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x। तो f डैश x आ जाएगा यहाँ से 2/3 x माइनस 2 की पावर माइनस का 1/3
2x+1 को रखेंगे एज इट इज। अगली बार 2x+1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, x - 2^2/3। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 2x+1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x - 2^1 आ जाएगा, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा x - 2^1/3। एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 + 1/3। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, राइट, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस का 2 और 3 एलसीएम ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस का 12 अपॉन में 3 टाइम्स x - 2^1/3। सोल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 10x माइनस का 10x माइनस का 10 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा x - 2^1/3। तो यहाँ से हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ से आ जाएगा x = 1 and 2। ठीक है, x = 1 and 2। एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 2/3 आगे जम करेगा तो माइनस का 1/3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, और 2x+1 को रखेंगे एज इट इज, और वहाँ पे आ जाएगा 2x - 2^2/3। ठीक है, अब इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2/3 2x+1, और ये 1/x - 2^1/3 इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ x माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4x और प्लस का 2, या 2 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 1, और एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस का 6 आ जाएगा, तो 5x माइनस का 5 आ जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पूछा है तो आंसर विल बी 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यस आंसर इज 1, इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question is let f of x is equals to 4 cos cube x plus 3√3 cos square x minus 10 the number of points of local maxima of f in interval 0 to 2 pi। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्टली हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12 टाइम्स cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का sin x, इसका आएगा 3√2 है ना, तो 6√3 आएगा, 2 आगे जम करेगा तो cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, -10 का हो जाएगा 0। द नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो cos x sin x तो कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 6 टाइम्स sin x और cos x, इसको हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और अंदर बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे बचेगा 2 cos x और प्लस का √3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, sin x बराबर 0, अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो cos x बराबर 0, या cos x बराबर माइनस का √3/2, और 0 से 2 पाई में देखना है ना, पूरे इंटरवल में देखना है अपने को। ठीक है, तो sin x बराबर 0 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 से 2 पाई के अंदर, तो 0 से 2 पाई के अंदर अगर हम sin x को 0 देखते हैं तो आ जाएगा पाई ओनली। ठीक है, पाई ही एक ऐसा पॉइंट है 0 से 2 पाई के अंदर जहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos x 0 कहाँ कहाँ पर होगा, तो cos x 0 हो जाएगा π/2 3π/2 ओनली। ठीक है, 5π/2 पे तो वो 2.5 हो जाएगा जो कि आगे चला जाएगा। ठीक है, और -√3/2 कब होगा, तो -√3/2 जाएगा यहाँ पे 5π/6, और हमारा हो जाएगा 7π/6।
ठीक है। cos x माइनस का √3/2 होगा यहाँ पे 0 से 2 पाई में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा π/2 और π/2 से यहाँ पे आ जाता है हमारा 3π/2, ये हमारा पाई होता है। तो पाई माइनस π/6 तो आ जाएगा 5π/6 और 5 प्लस π/6 दैट मीन 7π/6। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट आएंगे। ठीक है, तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो आप तो यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहेगा पाई, इसके पहले आपका 3π/2। ठीक है, 3π/2 और एक सेकेंड इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका 3π/2 जो कि सबसे बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद में आपका 7π/6। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका पाई, फिर आपका आता है यहां पर 5π/6 है ना, और फिर आता है आपका यहाँ पर π/2। तो ये स्टार्ट होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, हमें तो मिनिमा चाहिए ना, तो मिनिमा कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे 2 पाई भी इन्होंने 2 पाई कंसिडर किया है, राइट। अच्छा 2 पाई से 2 पाई पे ओपन है ना, 2 पाई भी हमें लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई भी हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। 2 पाई से पहले की कंडीशन जानने के लिए 2 पाई भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो साइन एक्स 0 कहाँ पर होता है, 2 पाई पे भी तो होता है। ठीक है, और cos x और यहाँ पे 0 पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई भी आएगा और यहाँ पे 0 भी आएगा। ठीक है, तो ये जो साइन है ना ये शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो अगर मैं बात करूँ 2 पाई से पहले तो ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। ठीक है, तो पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैक्सिमा जो है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 0 तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो मैक्सिमा कहाँ पे आ जाएगा 5π/6 पर और 7π/6 पर आएगा। 2 पाई भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। तो 0 से 2 पाई में जो लोकल मैक्सिमा आएगा वो 2 बार आएगा, एक तो आ जाएगा 5π/6 पर और एक आएगा आपका 7π/6 पर। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यस, आंसर इज 2। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12a² x प्लस 1 a ग्रेटर देन 0 हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू अल्फा एंड अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू α², देन अल्फा एंड α² आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो अगर इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में पता है तो इसका मतलब f' को सेटिस्फाई करेंगे। तो f' आ जाएगा हमारे पास में 6x² माइनस का 18 टाइम्स ax प्लस का 12 टाइम्स a²। ठीक है, और ये वो रूट्स है α² जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालें यहाँ से तो आ जाएगा 18a/6 जो कि आ जाएगा 3a, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें α³ जो कि यहाँ से आ जाएगा 12a² अपॉन में 6 दैट मीन्स 2a²। अब अगर मैं इसका दोनों साइड क्यूब लेता हूँ तो अल्फा प्लस α² का जो होल क्यूब आएगा वो आ जाएगा 3a का होल क्यूब। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab इंटू में a प्लस b,
ये आएगा और ये इक्वल टू आ जाएगा 27a³ के बराबर। अब मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से, अल्फा क्यूब की वैल्यू 2a² रखता हूँ तो यहाँ जाएगा 2a², यहाँ पे 2a² का स्क्वायर है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4a⁴, 3 टाइम्स अल्फा क्यूब की जगह आ जाएगा 2a² और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3a बराबर 27a³। ठीक है, अब यहाँ से एक a तो कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस का 4a³ प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 a² इज इक्वल टू 27a²। एक a तो पहले में काट दिया हमने ना, ठीक है, क्योंकि a 0 नहीं हो सकता ना, a ग्रेटर देन 0 होगा जो भी होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4a³। अच्छा, यहाँ पे a नहीं, a² कट रहा था राइट, a² का कैंसिल हो रहा था तो एक और a कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 2 बचेगा, यहाँ पे a² बचेगा, a² चला गया तो a बचेगा और यहाँ पे भी a² चला गया तो a बचेगा। अब यह आ जाएगा 4a², इसको इधर लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 18। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का 9a और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर है ना इसके 4 2 ज़ा 8, हाँ 4a² माइनस का 8a माइनस का a प्लस का 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो अगर मैं 4a कॉमन ले लूँ यहाँ पर तो आ जाएगा 4a माइनस 1 और a माइनस का 2 बराबर 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/4 और 2। तो अगर मैं 1/4 और 2 लेकर सोल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो आ जाएगा 6x² माइनस का 18 2 ज़ा 36x, ठीक है, प्लस का 12 टाइम्स a² तो 12 इंटू 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस का 6x प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो करेक्ट हो गया ना आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यस, पहला इज करेक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट जो है ना ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट s इज इक्वल्स टू -1 to infinity and f is such that s to r be defined as f of x is equals to -1 to x e की पावर t minus 1 to the power 11, 2t minus 1 to the power 5, t minus 2 to the power 7, t minus 3 to the power 12, 2t minus 10 to the power 61 dt. Let p is sum of squares of the value of x where f of x attains local maxima on s, and q is sum of the values of x where f of x attains local minima on s, then the value of p square plus 2q. तो सबसे पहले हमें f dash x निकालना पड़ेगा। तो f dash x आ जाएगा लेबनीज से सोल्व होके e की पावर x माइनस 1 की पावर 11, 2x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 7, x माइनस 3 की पावर 12, 2x माइनस 10 की पावर 61। अब f डैश x को रखेंगे 0 के बराबर ताकि यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल सकें। ठीक है, तो 0 कहाँ पर आ रहा है, ये होगा 0 जब आपका x आ जाएगा 0 के बराबर।
ये आएगा 0 1/2 पर, ये आएगा 2 पर, ये आएगा 3 पर और ये आएगा 5 पर, ठीक है। और यहाँ पे 3 पर जो है वो क्रॉस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 12 है ना, क्रॉस का मतलब हो गया कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा साइन, राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 1/2 फिर आएगा 0। तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर माइनस, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस ही रहेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो मैक्सिमा देखो यहाँ पर 0 पे मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा है 0 पे 2 पर, ठीक है, 0 2 पर मैक्सिमा है और मिनिमा है 1/2 और 5 पर, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 0 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, ये तो आपका पी आ गया ना, जो कि आ जाएगा 4, और क्यू आ जाएगा इसका सम, तो आ जाएगा 5 प्लस का 1/2, जो कि यहाँ से आ जाएगा बेटा 11/2, और हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू, तो पी स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 2 क्यू आ जाएगा यहाँ से 11, तो आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। तो 27 चेक कर लेते हैं एक बार, यस करेक्ट आंसर इज 27, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रूट अंडर 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r बी m एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली, देन m स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। लेट सपोज हम इसको y बोल देते हैं यहाँ पर कि ये y है हमारा, तो ये हो गया y माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर। इसका हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब y को अगर मैं सोल्व करूँ तो y क्या है हमारा, रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का रूट है। स्क्वायर कर दे तो y स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 12, माइनस कॉमन ले लें इधर पकड़ा देते तो माइनस का y स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 12 के। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 16 आएगा, तो 16 में कितना सब्ट्रैक्ट करें, 12 आ जाए माइनस का 4। तो ये हमारा क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, जिसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। अब एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस 2 है और सेंटर 0,4 है, तो ये आ गया आपका 1 2 3 और 4, ठीक है। और रेडियस 2 है तो यहाँ पे 5 और 6 तक जाएगा ना आपका सर्कल, ठीक है। तो ये तो आपका सेंटर हो गया 4,0 है ना, सेंटर हो गया 4,0 और सर्कल जो है ना सेमी सर्कल बनेगा ऊपर ऊपर, क्यों? क्योंकि y हमारा पॉजिटिव है, y हमारा रूट पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा ना ऐसा बनेगा सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस 2 है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6,0। अब कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकालने ना 4,7, ठीक है, 4,7 कहाँ पर आएगा, 7,4 सॉरी है ना, तो 7 यहाँ पे आएगा और 4 ऊपर कहीं आएगा ना, यहाँ पे कहीं आएगा, ये 2 है क्योंकि है ना, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आपका 7,4 हो जाएगा। अब बेसिकली इसी की तो डिस्टेंस निकालनी ना आपको, मैक्सिमम मिनिमम है ना, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी इस, है ना, अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इसको तो ये तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो आपका m हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी इस सेंटर से, है ना भाई, इस सर्कल से अगर इसकी मिनिमम डिस्टेंस देखी जाए तो ये हो जाएगी, ठीक है, जो कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगी, राइट, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट इस पॉइंट से मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, तो इस पॉइंट से हो जाएगी मैक्सिमम। तो लेट सपोज इस पॉइंट को बोलते थे P, इसको बोलते थे Q और इसको बोलते थे R, तो QR तुम्हारी मिनिमम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे रूट नहीं है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर आएगा जो भी आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये रेडियस आपकी 2 है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो। तो ये लेट सपोज पॉइंट है हमारा पी क्यू आर एस ले लेते हैं। तो एस आर कितना हो गया, एस आर हो गया हमारे पास में 7 - 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो ये तो हो गया ना 5। अब ये डिस्टेंस हमारी 5 होगी टोटल एस आर। अब एस आर के लिए क्यू आर निकालना है ना, तो क्यू आर में क्या करना पड़ेगा, एस आर में से एस क्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एस आर इज नथिंग बट हमारा ये डिस्टेंस 5 और एस क्यू क्या है, ये रेडियस है जो कि यहाँ पे 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। और ये m क्या हो जाएगा, m मिनिमम वैल्यू है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है ना, तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं स्क्वायर के साथ में, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल M अगर निकालें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो आ जाएगी 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 41। तो कैपिटल M आ जाएगा 41। हमें चाहिए दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1681 माइनस 81, तो आ जाएगा आंसर 1600। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस 1600 इज द करेक्ट आंसर, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question is, let the set of all positive values of lambda for which the point of local minima of the function 1 plus x times lambda square minus x square satisfies the inequality x square plus x plus 2 upon x square plus 5x plus 6 less than 0 be alpha comma beta then alpha square plus beta square is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इस इनइक्वलिटी को सोल्व कर लेते हैं। तो इसका डी चेक कर लो, डी कितना आ रहा है 1 माइनस का 4ac माइनस का 4 2 8, नेगेटिव आ रहा है डी, इसका नहीं तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में x प्लस 3 और x प्लस का 2 लेस देन 0, तो बिटवीन द रूट्स आ जाएगा, तो -3 से -2 आ गया इंटरवल इसके लिए। ठीक है, और हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो लोकल मिनिमा है वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा निकालने के लिए इस फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस एक्स टाइम्स लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, पहले एक्स का करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को रखेंगे एज इट इज, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो अगर माइनस कॉमन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का लेमडा स्क्वायर, फैक्टर कर देंगे यहाँ से, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा √3x। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो फैक्टर आ जाएगा हमारा x माइनस लेमडा बाई 3 √3 सॉरी, और x प्लस लेमडा बाई √3। फैक्टर करें आई मीन नेचर इस पर चेक करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे रियल लाइन पे चेक करेंगे, तो रूट्स क्या क्या है आपके पास में, लेमडा बाई √3। अब देखो लेमडा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव है ना, तो माइनस लेमडा बाई √3 और लेमडा बाई √3, और माइनस से स्टार्ट करेंगे फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, और हमें चाहिए मिनिमा, तो मिनिमा मिलेगा माइनस लेमडा बाई √3 पर, तो बस हमारा जो मिनिमा है ना उसको इस इंटरवल में रहेगा, माइनस लेमडा बाई √3 रहेगा आपका -3 से -2 के बीच में। ठीक है, -3 से -2 के बीच में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3√3, और वहाँ पर आ जाएगा 2√3, तो लेमडा लाई करेगा 2√3 से 3√3 के बीच में। अब देखो ये इंटरवल वही है ना कि लेमडा किस में लाई करता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लेमडा लाई इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2√3 से लेकर 3√3 तक। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6 सॉरी 4 3 जा 12 प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ से 9 3 जा 27, तो अगर सोल्व करें यहाँ से तो आ जाएगा 39 है ना, 39 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 39 इज द करेक्ट आंसर, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट बी द इंटरवल a to b देन 16 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो वो आ जाएगा हमारे पास में पी स्क्वायर माइनस का 6p प्लस का 8। ठीक है, और पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, तो वो है माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस का 8 टाइम्स, है ना। इसको हम देखो ये माइनस का कोस 2x है ना, तो माइनस इसलिए हम आगे लिख दिया और इसको कोस 2x लिख सकते हैं, प्लस का 2 टाइम्स 2 माइनस का px और प्लस का 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेता हूँ तो कोस 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x, तो साइन 2x आ जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, इसका करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस का p और प्लस 7 का हो जाएगा 0। अब एफ डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन 2x जो है वो नहीं होना चाहिए ट्वाइस ऑफ p माइनस का 2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, है ना, जिसके इफेक्ट हो जाएंगे p माइनस का 4 और p माइनस का 2 के बराबर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा आपका, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए वरना नो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और 2 तो कट गया ना। अब ये आ गया साइन 2x। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आएगा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन ने ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 2x है ना, कोस 4x बनेगा ना, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे एक 2 और बचेगा ना। हाँ, तो साइन 2x नहीं होना चाहिए 1 अपॉन में 2p माइनस 4 के बराबर, ये कहानी है ना। मैं साइन 2x की जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए 1 अपॉन 2p माइनस 4 के बराबर, और साइन 2x खुद -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोड ऑफ 1 अपॉन 2p माइनस 4 लाई करेगा यहाँ पे लेस देन 1 के लिए। ठीक है, इसको सोल्व करना है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ p माइनस का 4, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो 1 इज लेस देन 4p माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके p माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 4 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, ये एक सेकेंड स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये आएगा साइन 2x, अच्छा साइन 2x बराबर नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, साइन 2x इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू, खुद की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या -1 से छोटी हो जाए, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होगा तो कहीं ना कहीं साइन 2x बराबर हो जाएगा इसके, तो ये ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ध्यान से, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा तो लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये ग्रेटर देन 1 आया है ना, तो ये लेस देन का सिंबल रहेगा। ठीक है, 2p माइनस 4 उधर चला गया, तो ये बेसिकली आ जाएगा p माइनस 4 होल स्क्वायर, एक सेकेंड, 1 अपॉन मोड 2p माइनस 4, ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, तो 1 अपॉन में 2p माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, हाँ, तो ये सिंबल इधर जाएगा, अरे ये सिंबल ही चेंज कर दिया हमने ना, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे अपन, सिंबल ही हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक है, अब तो सही हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, देखो अब ये इधर जाएगा, तो 4p माइनस 4 का होल स्क्वायर जो है
वो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा 1 के, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दे तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा लेस देन 1/4 के। अब इसको ओपन करें तो स्क्वायर को अगर सोल्व करेंगे तो p माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 से लेके 1/2 के बीच में, ठीक है। और p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 8 माइनस 7/2 से लेकर 9/2 के बीच में, ठीक है। 7/2 से लेकर 9/2 के बीच में आएगी। तो ऑब्वियस बात इसके अंदर 2 वैसे भी नहीं आता, तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो ए से बी, ए आ गया 7/2 और बी आ गया 9/2। तो यहाँ पे 16 ए बी करोगे तो 16 इंटू 7/2 इंटू में 9/2, तो ये आ जाएगा 4 से कैंसिल हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4 से 7 जा 28 और ये आ जाएगा 8 9 जा 72, 9 2 जा 18 और 7 आ जाएगा 25। तो 252 आंसर आना चाहिए इसका ना, 252 आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली 252 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको भी आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो बढ़ते आगे। यस, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 बुक्स नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये हमारे रैंकर्स पैकेज है, ठीक है। इनको सोल्व करके आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, तो 3000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये एक बुक है जेईई मेन प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, आई मीन 2024 के इसके अंदर पेपर्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है चैप्टर वाइज है, तो जो भी टॉपिक आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके क्वेश्चन भी आप पीवाईक्यूज में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसको परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।